आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। जीके जीएस के साथ में एक जो आपका पोर्शन होता है करंट अफेयर का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान जितनी भी भर्ती परीक्षा हो रही है आपकी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप स्टेट लेवल की बात करें, आपको करंट अफेयर का कम से कम 8 से 10 प्रश्नों का वेटेज मिल रहा है और मिलता रहेगा। छोटी भर्ती परीक्षाओं में अगर जीके जीएस कम है तो थोड़ा कम मिलेगा, अगर ज़्यादा प्रश्नों का है जीके जीएस का लेवल तो समझ जाइएगा 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को आप बेहतर करना चाहते हो तो हम वही ध्यान में रख रहे हैं, याद रखें। और हम पर डे काम करते हैं, टॉप 10 प्रश्नों का क्लास लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिनों का क्लास एक साथ ले सकते हैं। तो अभी हम आपको 11 और 12 जुलाई के करंट अफेयर दिखा रहे हैं। इसके पहले भी हम याद रखें, जुलाई से हमने चालू किया फिलहाल करंट अफेयर क्लास, तो जुलाई से हम चालू कर चुके हैं। तो पर डे प्रयास नहीं हो पाता है कभी कभी, तो हम आपको 2 दिन का 3 दिन का भी एक साथ क्लास दिखा सकते हैं। चलिए, और वो भी टॉप 10 प्रश्न रहेगा, विद्यार्थी चिंता ना करें, और 100% ऑथेंटिक सही रहेगा और आपकी भर्ती परीक्षाओं में को ध्यान में रखते ही कवर होगा। और टॉप 10 मतलब आपको पता कितने सारे करंट अफेयर बनते हैं, घटना चक्र, लेकिन हम जानकारी लायक दे रहे हैं और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंध्र प्रदेश ने शहरी गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डिजी लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। जो बहुत शानदार प्रश्न पूछा, क्या जो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो शहरों में जो गरीब महिलाएं रह रही हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, सोच लीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह, सेकेंड नंबर का, गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मतलब जो 27वीं नंबर की जो बैठक होने वाली है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, उसमें बैठक में कौन जाने वाले हैं, आपके भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह, और क्या करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो प्रश्न बन रहा है ना भाई। नेक्स्ट, थर्ड नंबर आप देख पा रहे होंगे, NESTS, UNI, यूनिसेफ और टाटा, याद रखें, टाटा मोटर्स के साथ मिलकर बहुआयामी पहल शुरू की है। उस पहल का नाम क्या है, आप देख पा, यूनिसेफ और टाटा मोटर्स ने, ठीक है, मिलकर क्या, NESTS नामक एक बहुआयामी पहल या आप कह सकते कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई। मतलब क्या है, उदयपुर एक फिल्म, उदयपुर नामक एक फिल्म बनाई गई है, इसकी रिलीज डेट को उन्हें रोक लगा दी है। कौन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने मधुमेह नियंत्रण के लिए, मधुमेह मतलब होता है शुगर डायबिटीज के नियंत्रण के लिए स्मार्ट सिस्टम, ध्यान रखें स्मार्ट सिस्टम मतलब डिजिटल सिस्टम। तो ऐसे ऐसे काम भाई आयुष मंत्रालय ने मधुमेह के नियंत्रण या कम करने हेतु स्मार्ट सिस्टम्स का नाम क्या है, SMOSS शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम मधुमेह को नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए MEITY बिट्स पिलानी के बीच समझौता हुआ है। क्या, साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करना है, साइबर से संबंधित जो भी अपराध हैं उनको कम करने हेतु और सुरक्षा से संबंधित इंतजाम करने हेतु MEITY बिट्स पिलानी के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट, इसरो ने गगनयान प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, क्या, इसरो, ध्यान रखें, जो भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने गगनयान प्रोपल्सन का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। खेल विभाग ने अश्विन प्रसाद मिशन के 125वें जन्मदिन पर स्वास्थ्य टिकट वितरित किया। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, दवाई गोली है कि नहीं, मरहम पट्टी, इनका क्या किया है, किट वितरित किया है स्वास्थ्य से संबंधित। खेल विभाग ने अश्विनी प्रसाद मिशन के 125वें जन्मदिन पर। खनन मंत्रालय ने आकांक्षी DMF कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और कई बार पूछ लेता है कि भाई आकांक्षी DMF कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया, तो क्या बोलेंगे, खनन मंत्रालय। क्या बोल देगा, हाल ही में खनन मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो क्या बोलेंगे, आकांक्षी DMF। नेक्स्ट, 10 नंबर का, पर्यावरणीय डेटा पर फॉर डिजिटल स्रोतों का उपयोग करते हुए
रिपोर्ट जारी की है। मतलब आप कह सकते हो जो पर्यावरणीय डेटा है उस पर क्या 4 डिजिटीकृत स्रोतों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट जारी किया गया। मतलब अब संपूर्ण जानकारी डिजिटीकृत होगी। ठीक है, डिजिटल के माध्यम से जानकारी निकाला जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लेके चलने वाले आपको 12 तारीख का। ये रहा आपका 11 तारीख का। अब आप देख पाएंगे 12 तारीख के करंट अफेयर। मतलब इस क्लास में आपको 2 दिनों का हम करंट अफेयर कवर करा रहे हैं। चलिए, पहला आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भारत ऊर्जा भंडारण समागम 2025 का उद्घाटन किया। कौन? भारत के ऊर्जा मंत्री। कौन? आप कह सकते हो केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है आपके? हर्ष मल्होत्रा ने भारत ऊर्जा भंडारण समागम 2025 का उद्घाटन किया है। सेकेंड नंबर का, भारतीय वायुसेना ने DRDO ने ओडिशा में BVRAAM अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऐसे प्रश्न तो पूछना ही पूछना उसके भाई। मराठा सैन्य परंपरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बहुत शानदार प्रश्न याद रखें। जो मराठा जो सैन्य परंपरा है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो प्रश्न बनने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, प्रजाक्ता कोहली को टाइम्स 100 क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखें। प्रजाक्ता कोहली सिख है को टाइम्स 100 क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है, इसलिए तो प्रश्न बनेगा भाई। नेक्स्ट, मुंबई की कर्नाटक पुल का नाम अब ऑपरेशन सिंधु के नाम पर रखा गया। क्या? ऑपरेशन सिंधु। मुंबई की कर्नाटक पुल का नाम ऑपरेशन सिंधु के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, सेना ने अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन शिव शुरू किया। मतलब जो अमरनाथ यात्रा चल रही है तो सेना के द्वारा उस यात्रा को सही तरीके से संचालित करना, लोगों को सुरक्षित पहुंचाना, आना जाना, इसकी देखरेख करने हेतु ऑपरेशन शिव नाम से लॉन्च किया है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सिंदूर, है कि नहीं जी। आपका ऑपरेशन बहुत काम के प्रश्न है। उत्तराखंड फॉर्म संतों के खिलाफ ऑपरेशन कॉलोनीम शुरू किया गया। उत्तराखंड फॉर्म संतों के खिलाफ याद रखें। देखो एक और ऑपरेशन दे दिया है, ऑपरेशन कॉलोनीम, जो उत्तराखंड फॉर्म संतों के क्या खिलाफ शुरू किया गया है। भारत 2027 में ISSF विश्व कप 2008 और मतलब क्या, भारत 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। मतलब आपके आगामी खेलों का आयोजन करने वाला है। तो ये भी प्रश्न आपका बनने वाला। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। तो प्रश्न तो बनने वाला है। नेक्स्ट, इंग्लैंड महिला टीम ने 2026 T20 विश्व कप की मेजबानी प्राप्त की। मतलब क्या समझे आप लोग? जो इंग्लैंड महिला टीम 2026 में T20 मैच होगा, इसकी क्या करेगा? मेजबानी करने वाला। कौन? इंग्लैंड। ध्यान रखें, इंग्लैंड में अब T20 विश्व कप खेला जाएगा। QS रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर है। 2016 से अब तक की सबसे बेहतर रैंकिंग है। तो प्रश्न बनने वाला है QS रैंकिंग में भारत 133वें पायदान पर है, जो 2016 से अब तक प्राप्त करने वाला अच्छा रैंक है। तो यहाँ पर विराम करेंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर रहा आपका 11 और 12 तारीख का करंट अफेयर घटना चक्र, जो आपकी भर्ती परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। और आप देख पा रहे होंगे प्रदीप सिंगराम एकेडमी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर डे अपडेट मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन प्रयास करते हैं, अधिकांश तो हम यूट्यूब में ही डालते हैं, कुछ आपको व्हाट्सअप भी हमारा चैनल है, याद रखें। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग विद्यार्थियों। कहीं मिस्टेक हुई तो हमें आप अवगत करा सकते हैं और जानकारी सही सटीक देने का प्रयास करते रहते हैं। वैसे हम
प्रयास कर रहे हैं आप जैसे बच्चों का सहयोग कर सके, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उनकी तैयारी को बेहतर करना है तो प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर क्लास लेना चाहते हो तो पर डे तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी कंप्यूटर प्ले लिस्ट में, करंट अफेयर प्ले लिस्ट में। अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो 12वीं लेवल का हो चाहे स्नातक का हो, ध्यान रखें हम दोनों की तैयारी हेतु NTPC 2025 में जो प्रश्न हुआ है उसके प्रश्न पत्र के माध्यम से क्लास संचालित कर, रिकॉर्ड क्लास चल रहा है। मैथ्स का, रीजनिंग का और GK की क्लास अलग अलग पार्टों में लग रही है, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास लग रही है 2025 के प्रश्नों के माध्यम से। हाल ही में पेपर हुआ ना स्नातक का NTPC का CBT 1, हाँ वहीं के प्रश्नों पर उठा के कवर करा रहे हैं, जाके विजिट कर सकते हो। RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में। चलिए जानकारी आप सुना समझा, 11-12 तारीख करंट अफेयर है। इसी प्रकार से अगर पर डे क्लास नहीं लग पाएगी तो हम 2 दिन का, 3 दिन का या साप्ताहिक करंट अफेयर भी कवर करा सकते हैं। चलिए विद्यार्थी, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा पढ़ा, हम आपके साथ हैं। सही सटीक जानकारी अपने सहपाठी में साझा करें, वो भी पढ़ सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ते रहें हम आपके साथ।